माँ का सम्मान करता, अपनी माँ की इज्जत करता, अपनी माँ का अदब व एहतराम करता, खुदा की कसम वो कभी गरीब, तंगदस्त और मुहताज नहीं होता। और जो अपने बाप का सम्मान करता है वो भाग्यशाली होता है, वो लकी होता है, वो किस्मत का सिकंदर होता है। माँ बाप बड़े अनमोल हैं, माँ बाप बड़े अनमोल, माँ बाप बड़े अनमोल हैं, माँ बाप बड़े अनमोल। NB मीडिया यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब क्या करें। है मेरे अब्बा? काल या अबती फ़अल मा तुअमर, ओ माई फादर, ऐ मेरे पिताजी, डू एज यू आर कमांडेड, आपको जो हुक्म मिला है आप उसे कर गुजरिए। रही मेरी बात, आप मुझसे ये उम्मीद ना रखिए मैं दौड़ जाऊंगा, मैं भाग जाऊंगा, बल्कि ऐ मेरे अब्बू, आप छुरी तैयार करके, छुरी तेज करके आवाज देंगे, इस्माइल आओ खुदा की राह में कुर्बान होने के लिए। मैं झट आपके कदमों में गिर पड़ूंगा। अल्लाह की जानिब से जो मुझे तकलीफ और परेशानी का सामना करना पड़ेगा, सतजिदुनी इंशा अल्लाहु मिनस साबिरीन, आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। अल्लाहु अकबर, वो कैसी घड़ी होगी, वो कैसा लम्हा होगा, वो कैसी साअत होगी, वो कैसा आन होगा, वो कैसा लम्हा होगा। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बेटे की पेशानी को बोसा दिया और कहा कि ऐ मेरे लाल, हकीकतन औलाद हो तो ऐसी हो। उसके बाद इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इस्माइल फरमाने लगे, ऐ मेरे अब्बा, जब आप मुझे ज़बह करने लगे, अल्लाह की राह में कुर्बान करने लगे, ऐ मेरे अब्बा, मेरी दो चार तजवीज़ें हैं, दो चार बातें हैं, अगर आपको पसंद आए तो आप मेरा मशवरा कबूल फरमा लीजिए। कहा, ऐ मेरे लाल, वो कौन कौन सी बातें हैं? कहा, ऐ मेरे अब्बा, जब आप मुझे ज़बह करने लगे, आप मेरे हाथ और पैर को रस्सियों से जकड़ दीजिएगा ताकि मैं हरकत न कर सकूं, मैं हिलने ना पाऊं। कहीं ऐसा ना हो ज़बह होते वक्त, कुर्बानी होते वक्त कभी मेरी बेअदबी आपको मार न दे, कभी आपकी बेअदबी ना हो जाए, कभी आपकी बेअदबी की वजह से मैं अल्लाह की निगाह में जलील और रुसवा ना हो जाऊं, रांदे दरगाह न कर दिया जाऊं। ऐ नौजवानों, एक इस्माइल थे, कुर्बानी के वक्त भी अल्लाह को राजी करने के लिए अपने बाप की बेअदबी से बच रहे थे। लेकिन आज का नौजवान अपने बाप के सर पे जूता बरसाता है, अपनी मां को गालियां देता है। याद रखो नौजवानों, बहुत गौर से सुनने की जरूरत है। हमेशा अपने बाप और मां की तौहीन करने वालों, कान खोल कर सुन लो। जो अपनी मां का सम्मान करता, अपनी मां की इज्जत करता, अपनी मां का अदब व एहतराम करता, खुदा की कसम वो कभी गरीब, तंगदस्त और मुहताज नहीं होता। और जो अपने बाप का सम्मान करता है वो भाग्यशाली होता है, वो लकी होता है, वो किस्मत का सिकंदर होता है। माँ बाप बड़े अनमोल हैं, माँ बाप बड़े अनमोल, माँ बाप बड़े अनमोल हैं, माँ बाप बड़े अनमोल। हुक्म खुदा है, हुक्म खुदा है, हुक्म खुदा है, उनको कभी तू उफ तक भी ना बोल। माँ बाप बड़े अनमोल हैं, माँ बाप बड़े अनमोल। एक माँ बाप एक दर्जन बाल बच्चे को पाल लेता, लेकिन एक दर्जन बाल बच्चा, एक दर्जन औलाद
अपने माँ बाप की परवरिश नहीं कर पाते। बेशक हजरत बेशक। खुदा को क्या जवाब दोगे? और जब लाल दुपट्टे की हवा लग जाती फिर तो और कुछ कहा नहीं जा सकता। हमेशा ससुराल की गीत गाते हुए दिखाई देते, ससुराल का तराना गाते, लेकिन किसी दिन जब सास उठा के मारती और जब अपनी वाइफ के साथ नारुआ सुलूक करता, तलाक की बात करता, तलाक की धमकी देता, तो साली भी बरसाती है, साला भी बरसाता है। अरे ऐसा है या नहीं? फिर उस वक्त भी वही माँ बाप काम आते। अगर ससुराल में गड़बड़ करोगे मार खाओगे। कौन कौन गड़बड़ करना चाहते हैं ससुराल में? हाथ उठा के बताइए। कभी तो अपनी वाइफ को जोश और जज्बे में आके तलाक नहीं देंगे इंशाल्लाह। वादा करो नौजवानों। जितने बूढ़े मियाँ बैठे हैं वो भी वादा कीजिए। हमारे पास तो 80-80 साल के बूढ़े भी आते हैं। बताइए, बुढ़िया को छोड़ दिया। हाय अल्लाह। काली कमली वाले मुस्तफ़ा जबकि पूरे यंग थे, 25 साल की एज थी, आपने एक बुढ़िया का जीवन बिताया। उनके 2 हस्बैंड डेट कर चुके थे। हजरत खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा, उनकी उम्र 40 साल थी। आपने अपनी जिंदगी का अक्सर हिस्सा हजरत खदीजतुल कुबरा के साथ गुजार दिया। 53 साल की एज, टोटल एज आपकी थी 63 साल, लेकिन 53 साल आपने किसके साथ, 53-54 साल किसके साथ गुजार दी? एक बुढ़िया के साथ। दूसरे लफ्जों में, उसके बाद आपने बकिया निकाह किए। लेकिन आज का नौजवान एक गुड़िया को बुढ़िया तक नहीं रखना चाहता। बात बात पे तलाक की धमकी। याद रखो, जिस तरह शीशा पत्थर से टूटता, इसी तरह वाइफ का दिल तलाक और जवाब की धमकी से टूटता। जिस तरह शीशा पत्थर से टूटता, मैं अपनी माँ बहनों से भी कहना चाहता, उसी तरह शौहर का दिल जवाब और तलाक मांगने की वजह से टूटता। इसलिए आज ये तहैया कीजिए कि इंशाअल्लाह अपनी वाइफ को जवाब और तलाक की धमकी नहीं देंगे। नहीं देंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। जो भी नौजवान तलाक देता कहता हजरत मैंने गुस्से में दे दिया। याद रखो, गुस्से में आना औरतों की फितरत है, जज्बे में आना औरतों की फितरत है, मर्दों की नहीं। अल्लाह ने मर्द को तलाक का अधिकार दिया, औरत को नहीं दिया। क्यों? इसलिए कि मर्द गुस्से में अपने ऊपर कंट्रोल कर लेता, आपे से बाहर नहीं होता, और औरत आपे से बाहर हो जाती। इमोशनल ऑफ वुमन इज ब्लेजिंग फ्रॉम अल्लाह। लेकिन याद रखो, औरतों का गुस्से में आना भी, जज्बे में आना भी अल्लाह की तरफ से अता करदा नेमत है। अगर यह औरत जज्बे में ना आए तो शादी के बाद माता पिता को छोड़कर अपने हस्बैंड के साथ न जाए। अगर यह औरत जज्बे में ना आए तो शादी और विवाह के बाद भाई बहन को छोड़कर अपने हस्बैंड के साथ न जाए। अगर यह औरत जज्बे में ना आए तो शादी के बाद खुदा की कसम 9 माह तक अपने पेट में, अपने गर्भ में बच्चे की बोझ को बर्दाश्त ना कर पाए। हम और आप 24 घंटा 24 आवर्स बताओ अपने पेट पे एक पत्थर का वजन बर्दाश्त कर सकते? 5 किलो पत्थर का वजन भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन एक औरत है 9 माह तक अपने पेट में, अपनी शिकम में एक बच्चे की बोझ बर्दाश्त करती। अगर यह औरत जज्बे में ना आए, बड़े ऑपरेशन से बच्चा पैदा होता, एक मर्तबा चुमकारती, सारा दर्द खत्म हो जाता। अगर यह औरत जज्बे में ना आए, खुदा की कसम पूरी जिंदगी
एक शौहर पर निछावर न कर सके। तो औरतों के जज्बात से फ़ायदा उठाया करो। जज्बात और गुस्से में आकर कभी अपनी बीवी को तलाक मत दिया करो। इंशाअल्लाह अब खूब दिया करेंगे। और जो भी तलाक देता कहता हजरत मैंने गुस्से में दे दिया। क्या कहता? गुस्से में दे दिया। तो क्या कोई प्रेम में भी दिया करता? याद रखो नौजवानों, गुस्सा आना मर्द होने की अलामत है। गुस्से को पी जाना शौहर होने की अलामत है। गुस्सा ना आना नामर्दी की अलामत है। फालतू में गुस्सा आना कमज़ोरी की अलामत है। गुस्से के वक्त बीवी का खामोश रहना पाकीज़ा उल्फत व मोहब्बत की अलामत है। इंशाअल्लाह हम सब अमल करने के लिए तैयार हैं। अगर ससुराल में गड़बड़ करोगे मार खाओगे। अगर ससुराल में गड़बड़ करोगे मार खाओगे। अगर ससुराल में गड़बड़ करोगे मार खाओगे। न साली काम आएगी न साला काम आएगा। न साली काम आएगी न साला काम आएगा। फकत इंसान तेरा किरदार आला काम आएगा। फकत इंसान तेरा किरदार आला काम आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आपने फुल वॉच पूरा वीडियोस देखा और वीडियोस आपको पसंद आया होगा। पसंद आ जाए तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी हौसला अफजाई फरमाएं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला आपको दोनों जहान में कामयाबी अदा फरमाए, शाद व आबाद रखे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में और एक अच्छी और शानदार वीडियोज़ आपके लिए लेकर हाजिर होऊंगा। तो इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं दूसरी वीडियोज़ में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।